हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम्स होती हैं जो टैक्सेबल होती हैं, इनको इंक्लूड किया जाता है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट इनकम्स हैं जैसे डिविडेंड है, कैजुअल इनकम्स हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ हैं वो। और जब भी हम अदर सोर्सेज से टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन से डिडक्शंस दिए जाते हैं वो आज इस लास्ट लेक्चर में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिडक्शन से, डिविडेंड से। बेसिकली डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वितरण योग्य लाभों का एक हिस्सा होता है जो अंशधारियों को दिया जाता है, विच इज़ गिवन टू द शेयर होल्डर्स। ये तीन तरह का होता है, डोमेस्टिक कंपनी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का और फॉरेन कंपनी का। डिविडेंड जो डोमेस्टिक कंपनी का होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है और फॉरेन डिविडेंड, ये तीनों ही टैक्सेबल होते हैं। डोमेस्टिक कंपनी का विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21 और 22 से ही टैक्सेबल होने लगा है, उससे पहले वो टैक्स फ्री होता था, लेकिन इस बार से डोमेस्टिक कंपनी का जो डिविडेंड है वो भी टैक्सेबल है। तो डिविडेंड अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में दिख गया है, आप उसको क्या करो, लिख लो। देन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, बैटिंग एंड विनिंग फ्रॉम रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, इन सबको इंक्लूड करते हुए इनका सिर्फ एक नाम दिया जा सकता है, दैट इज कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय। अगर इनसे कैजुअल इनकम आपकी 10,000 से कम है, लेस देन, नॉट एक्सीड्स, नो टैक्स शुड बी डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब कि नो टीडीएस। अब ये एक वर्ड आएगा टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उद्गम स्थान पर कर की कटौती से तात्पर्य ये है कि जहां पर आय हुई है वहीं पर टैक्स काट के आप एसएससी को दी जाती है, उसे कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो अगर कैजुअल इनकम है, चाहे वो लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, ताश के खेल है, जुआ है, बैटिंग है, गैम्बलिंग है, घुड़दौड़ है, हॉर्स रेस है, किसी भी तरह की कैजुअल इनकम अगर है और वो 10,000 से कम है तो कोई टीडीएस उसके ऊपर चार्ज नहीं किया जाता। पूरी की पूरी इनकम उसकी इनकम में ऐड कर दी जाती है। जो भी अमाउंट वो रिसीव करता है, 8,000, 9,000, 9,999, 10,000, उसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो इनकम 10,000 से ज़्यादा है तो 30% की रेट से टीडीएस कटता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल है। क्या खेल है? कि द ग्रॉस अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड इन द इनकम, सकल राशि जोड़ी जाती है। कौन बनेगा करोड़पति? केबीसी। आपने जीता 1 करोड़ रुपए। कितने जीते? 1 करोड़ रुपए जीते। लिखते हैं ना, ये गए आपके खाते में 1 करोड़। 1 करोड़ नहीं जाता है, कितना जाएगा? 30% टीडीएस कट जाएगा, मतलब 30 लाख रुपए कट जाएंगे और आपके खाते में कितने जाएंगे? 70 लाख रुपए जाएंगे। तो अब यह दो अमाउंट हुआ, ये तो हुआ आपका ग्रॉस और ये अमाउंट हुआ आपका नेट। तो नेट तो वो होता है जो रिसीव किया जाता है और जो हम अर्न करते हैं वो होता है ग्रॉस। तो आपकी इनकम में कितना जोड़ा जाएगा? ग्रॉस जोड़ा जाएगा। अब यहाँ तो आपको पता था कि 1 करोड़ है, 30 लाख टीडीएस कट गया, 70,000। अब अगर मैं ये बोलूँ कि लॉटरी से रिसीव हुआ 35,000 रुपये, अब कितना ऐड होगा? क्योंकि ये तो रिसीव हुआ, ये तो नेट है और ये कैजुअल इनकम है जिसके ऊपर 10,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस कटा होगा। तो अब हमें याद होना चाहिए कि 30% टीडीएस कटा है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रॉसअप करना पड़ेगा। अगर कैजुअल इनकम 10,000 से कम है तो कोई ग्रॉसअप करने की झंझट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर टीडीएस कटा ही नहीं है। ग्रॉसअप कब करने की जरूरत पड़ेगी? जब टीडीएस कटेगा। और टीडीएस कब कटेगा? जब कैजुअल इनकम 10,000 से ज़्यादा होगी। तो ग्रॉसअप कैसे करेंगे? ग्रॉसअप करने का फॉर्मूला होगा
नेट अमाउंट मतलब जितना अमाउंट रिसीव किया है अपॉन 100 माइनस TDS इंटू 100, ये जो अमाउंट आएगा वो ग्रॉस अमाउंट होगा और वो उसकी सैलरी में जोड़ा जाएगा। तो सकल करने के लिए क्या करना है, शुद्ध राशि जो आपको प्राप्त हुई है 100 माइनस TDS उद्गम स्थान पर कर की कटौती याद रखनी है कि अदर इनका कैजुअल इनकम में 30% से क्या कटता है, TDS चार्ज होता है। तो ये था कैजुअल इनकम का। ये क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है, रिसीव्ड वर्ड आते ही अगर वो 10,000 से ज़्यादा है तो TDS कटा हुआ होगा, अगर 10,000 से कम है तो कोई TDS की झंझट नहीं है, जितना अमाउंट है उतना ऐड कर दो। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियों पर ब्याज बहुत दुख देता है। बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती है। वैसे सिक्योरिटीज़ होती क्या है कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और कंपनीज इशू करती हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर, उसे हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज़ कहते हैं। दो तरह की सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट सरकारी, नॉन गवर्नमेंट गैर सरकारी। टैक्स फ्री जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है वो भी दो तरह की होती है, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी और लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब कर मुक्त और कर योग्य। टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा सारा। तो देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में तो क्या है, टैक्स फ्री जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनके तो नाम है, ठीक है ना। जो टैक्स फ्री जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनके तो क्या होते हैं, नाम होते हैं ऐसे 12 ईयर्स, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस कैश, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस। तो ऐसी प्रतिभूतियां, ऐसी सिक्योरिटीज जिन पे टैक्स नहीं लगता है वो टैक्स फ्री होती हैं। इन प्रतिभूतियों पर ब्याज पूर्णतः कर मुक्त है, और लेस टैक्स जिनके ऊपर टैक्स लगता है वो कर योग्य है। अब हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी है, तो ये लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। 12 ईयर्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का नाम आया मतलब ये टैक्स फ्री है, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स आया टैक्स फ्री है, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट आया टैक्स फ्री है, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आया मतलब टैक्स फ्री है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, डाक खाना बचत खाता अगर इंडिविजुअल के नाम पे है तो 3500 रुपये मैक्सिमम, और जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपये मैक्सिमम। फिर पोस्ट ऑफिस कम्युलेटिव टाइम डिपॉजिट, पब्लिक अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस 5,000 रुपये तक, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स और बॉन्ड इशूड बाय द लोकल अथॉरिटी एंड स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी बॉन्ड्स लोकल अथॉरिटी और सेंट्रल के द्वारा इशू की जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड है वो एग्जेम्प्टेड होंगी। और जो नॉन टैक्सेबल जो सिक्योरिटीज़ हैं ये वाली, इनका कोई नाम नहीं होगा, जैसे लिखा हुआ होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या है, गवर्नमेंट है, और ऐसी कोई गवर्नमेंट एजेंसी का नाम, मतलब किसी सिक्योरिटी का नाम नहीं आएगा। गवर्नमेंट में कोई जो अथॉरिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वाटर वर्क्स है, रेलवेज है, इनकी सिक्योरिटीज़ अगर हैं तो वो लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आएंगी और इस पे टैक्स चार्ज होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर, नो tax is deducted at source on less tax government securities। तो no question of gross up, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर TDS नहीं कटता है, मतलब नो टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स ऑन टैक्सेबल गवर्नमेंट। इसको टैक्सेबल भी बोल सकते हो, लेस टैक्स बोलो आप, इसको कर योग्य टैक्सेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बोल सकते हो। तो टैक्सेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर TDS नहीं कटता। जब TDS नहीं कटता तो कोई ग्रॉस नहीं, कोई नेट नहीं, जितना अमाउंट है पूरा उसकी इनकम में जुड़ जाएगा। और ये सारी सिक्योरिटीज़ के नाम आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन में जब भी नाम आएगा तो क्लिक करना चाहिए, अच्छा हाँ ये तो टैक्स फ्री है तो इस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इनकम को नहीं जोड़ना है। टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और टैक्सेबल बोल सकते हो इसको, टैक्सेबल नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये क्या होती है, जो कंपनी के द्वारा इशू की जाती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, और ये इनके ऊपर वैसे तो कोई टैक्स
फ्री नहीं है ये, क्योंकि ये इसके ऊपर जो टैक्स है वो कंपनी जो इशू करने वाली होती है वो पे करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द एसएससी। करदाता के बिहाफ पर कौन पे करता है? कंपनी पे करती है। और ये जो कर योग्य गैर सरकारी प्रतिभूतियां हैं इनके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है और इसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है। अब समझना कैसे है कि ये गवर्नमेंट, तो देखो 4 तरीके, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की टैक्स फ्री, गवर्नमेंट की टैक्सेबल, नॉन गवर्नमेंट की टैक्स फ्री, नॉन गवर्नमेंट की टैक्सेबल। तो कुल मिला के एक ही ऐसी है जो टैक्स फ्री है, वो है गवर्नमेंट की टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़ जिनके नाम है। तो वो नाम से अगर सिक्योरिटी आती है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर वर्क्स बोर्ड, रेलवे बोर्ड, ये सब आते हैं तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी टैक्सेबल है। अब जब बात करेंगे हम टैक्स फ्री और लेस टैक्स, तो वो लिख देगा उसके आगे कि ये टैक्स फ्री है और ये लेस टैक्स है। अब आपको करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट पे 10% से टीडीएस चार्ज होता है। कितना परसेंट? 10%। 10% से हम टीडीएस चार्ज करते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। अब यहाँ पर जैसे ही टीडीएस चार्ज हुआ, मतलब दिमाग में आ गया ग्रॉसअप करने का। तो यहाँ ग्रॉसअप करने के रूल है, इनको याद कर लो, ठीक है, समझ लो। टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट और लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट। जितनी भी टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं ऑलवेज ग्रॉस्ड अप, हमेशा ग्रॉसअप करेंगे। ये याद कर लो, फिट कर लो दिमाग में कि जितनी भी टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको हमेशा ग्रॉसअप करेंगे, और जो लेस टैक्स हैं, टैक्सेबल हैं, उनके लिए ग्रॉसअप व्हेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। इफ rate of interest is given, no need to gross up। यदि ब्याज की दर दे रखी है तो शकल करने की आवश्यकता नहीं है, और शकल करने के लिए, ग्रॉसअप करने के लिए अमाउंट रिसीव्ड अपॉन 100 माइनस टीडीएस इंटू 100, और ये जो टीडीएस है ये टीडीएस कटेगा 10% की रेट से। तो अगर कैजुअल इनकम है 30% और अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है 10%, ये दो याद रख लो, अपने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ये कवर हो जाएगा। तो क्या याद रखना है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में नाम है गवर्नमेंट टैक्स फ्री हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड है टैक्सेबल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रेलवे बोर्ड, वाटर वर्क्स बोर्ड, जो भी लिखे आता है, हरियाणा स्टेट बोर्ड, ऐसे क्वेश्चंस में आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। जितनी भी टैक्स फ्री है और लेस टैक्स है वो नाम लिखा हुआ आता है क्वेश्चन के अंदर। तो टैक्स फ्री को हमेशा ग्रॉसअप करना है, और टैक्सेबल को अगर अमाउंट दिया हुआ है तो ग्रॉसअप करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है तो ग्रॉसअप करने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हम फाइनली दी लास्ट टॉपिक हमारा, वो है डिडक्शन, कटौतियाँ, कि जब भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम कैलकुलेट करेंगे तो कौन कौन सी डिडक्शन देंगे। आपका डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है जो कहाँ मिलेगी? बैंक में। अगर बैंक कुछ चार्ज करता है कमीशन या रेमुनरेशन तो उसका डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने लोन लेके इन्वेस्ट किया है तो उस पर जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उस पर डिडक्शन मिलेगा, लेकिन वो लोन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यूँ नहीं कि लोन लेके आपने घर बनवा लिया, कार खरीद ली, बेटे की पढ़ाई करवा दी, बेटे की शादी कर दी, नहीं। वो पैसा जो आपने लोन लिया है, ऋण लिया है, उसका विनियोग होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मशीन, प्लांट और फर्नीचर जब किराए पे देते हैं और वो अदर सोर्सेज में, तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो रिपेयर है, चाहे वो इंश्योरेंस प्रीमियम है, चाहे वो डेप्रिसिएशन है, वो अलाउड है, डिडक्ट होंगे। फैमिली पेंशन 33.33, ये होता है 33 1/3% ऑफ पेंशन, और 15,000 जो दोनों में से कम होगा इसका डिडक्शन मिलेगा। और एक चीज कि अगर
कोई भी एक्सपेंसेस पेड फॉर टैक्सेबल इनकम वो भी डिडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, उसको एग्जामिनर का रेमुनरेशन मिला। एग्जामिनर रेमुनरेशन मतलब कॉपी चेक करने का रेमुनरेशन मिला 1000 रुपये, और इसने 50 रुपये खर्च कर दिए पेन एंड स्टेशनरी में, तो इस 50 रुपये का क्या मिलेगा, इसको डिडक्शन मिलेगा। हाँ, अगर ये 50 रुपये रिएम्बर्स हो जाते हैं, वापस मिल जाते हैं, रिएम्बर्समेंट हो जाता है, वापस मिल जाते हैं, तो फिर इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन कब मिलेगा, जब जेब से जाएगा, वापस नहीं मिला। रॉयल्टी की कोई इनकम है, उसके बदले कोई एक्सपेंसेस किया है, तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या है और इसके क्या क्या डिडक्शंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस टॉपिक में परेशान है वो है ग्रॉसअप करना। ये ध्यान रखना है कि ग्रॉसअप कब करना है। मैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एक बार वापस लिख देता हूं, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑलवेज ग्रॉस्ड अप, टैक्सेबल non-government security if amount is given grossed up। rate of interest है if rate of interest is given, no need to ग्रॉसअप। और ग्रॉसअप करने के लिए नेट अमाउंट अपॉन 100 माइनस TDS इंटू 100। तो अगर कैजुअल इनकम है तब तो अमाउंट अपॉन 70 इंटू 100, और अगर इंटरेस्ट है तो अमाउंट अपॉन 90 इंटू 100। ये आप चाहो तो याद भी कर सकते हो। तो पूरे अदर सोर्सेज की यही एक निचोड़ है जहाँ पर ग्रॉसअप करने में दिक्कत आएगी। कैजुअल इनकम में भी ध्यान रखना, अगर कैजुअल इनकम 10,000 से कम है तो ग्रॉसअप का दिमाग ही नहीं लगाना है कि ग्रॉस करूँ कि नेट है, क्या है। 10,000 से कम है, 10,000 से ज़्यादा अगर होता है तो फिर दिमाग लगाना है कि वो वॉन और विनिंग है या रिसीव्ड है। अगर रिसीव्ड वर्ड लिखा है तो वो नेट है, वॉन या विनिंग है तो वो ग्रॉस है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ